हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जो राजस्थान बोर्ड का पेपर हुआ है, ठीक है, गणित का, उसका फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो और बाकी इसका जो पीडीएफ है वो लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका जो फुल सोल्यूशन बाकी का पार्ट है वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 में छूट गए थे, उन्हीं को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 27 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 162 है। अगर एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ ये छूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बच्चे ने मुझे पीडीएफ भेजा था उसमें ये क्वेश्चन थे नहीं, और अब अगले बच्चे ने मुझे भेजा है तो ये क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा चलो ये भी करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो संख्या है तो आप जानते हैं कि प्रथम संख्या, ठीक है ना, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो पहली संख्या में प्रश्न में दे रखा है यदि प्रथम संख्या 54 है, प्रश्न में दे रखा है कि जो अगर पहली संख्या है वो 54 है, 54 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी। मान लेते दूसरी संख्या x है, HCF हमें दे रखा है 27, तो और LCM हमें दे रखा है 162। ठीक है, तो ये 27 एक कम 27, 27 दूनी 54, ठीक, और 162 है यहाँ पर, ये दो गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 81। x का मान कितना आ जाएगा 81, 81। ऑप्शन नंबर ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसके शून्य क्या होंगे। शून्य क्या होता है, x की वो मान जो यहाँ रखने पर बहुपद को शून्य बनाते हैं उसे हम शून्य कहते हैं। आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं या फिर इसको हल कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन से आंसर कैसे निकालते हैं, x के जगह पर 2 रखते हैं, पहला वाला देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो, 2 का वर्ग, 2 x की जगह पर 2 आ गया माइनस के 8, ये हो गया 4, 2 दूनी 4 माइनस के 8, 4 में से 4 घटाएंगे 0, यहाँ बच गया -8, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 2 ने संतुष्ट नहीं किया है, 2 और कहीं पे दिख रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे -2, तो इन दोनों में से ये सेम है, 4 रख के देखते हैं पहले। अगर 4 ने संतुष्ट कर दिया तो ये आंसर होगा, अगर नहीं करेगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग लगा के करना होता है। x की जगह पे 4 रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 रख दो, 4 चक्को 16, 4 दूनी 8 -8, -8 16, तो ये 16 में 16 घटाएंगे 0, देखो शून्य बना दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैंने ऑप्शन से आंसर निकाला है। ठीक है, किससे निकाला है, ऑप्शन से निकाला है, तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। कह रहे हैं यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। देखो क्या बोल रहा है, पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने, ठीक है, y के 7 गुने से 5 कम है। ठीक है, देखो पहली संख्या का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, तो सही समीकरण कौन सा होगा, 2x बराबर होगा 7y - 5 के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बोले तो 2 और सार्वंतर हमारे पास कितना है 3 है, तो nवा पद क्या होगा। आप जानते हैं en बराबर होता है e + n - 1 गुणा d होता है, तो e हमारे पास है 2, n की जगह n ही रहेगा और d हमारे पास है 3, 3 से अंदर गुणा कर दोगे 3n - 3 कम 3, 3n 2 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3n - k1, 3n - k1। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहे 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज 3, ठीक है, हाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, तो प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है आपको, एशन निकालना है, क्या होता है n/2 e + en। n आपका क्या है 5 पद है, e आपका 3 है, n आखिरी पद आपका 15 है,
तो देखो 5/2, 15 और 3 कितना हो गया 18, 2 नंबर 18, 9 पंजे 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गए थे जब हमने पेपर सॉल्व किया था। उस वीडियो को अभी तक मतलब आज अभी तक 20,000 बच्चों ने देख लिया। ये कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो मैंने कहा यार बता देता हूँ, बच्चे परेशान हो जाएंगे नहीं तो। बाकी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हम जाके देख सकते हैं। पूरा पेपर सॉल्व करा दिया था मैंने, ये कुछ क्वेश्चन छूट गए थे बस।